हेलो। हाँ मिली बोल। दीदी दीदी प्लीज जल्दी आ जाओ। पापा ने माँ को। क्या क्या किया पापा ने माँ को? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। मेरी मेरी तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। आरुषि क्या हुआ? मिली ने क्या कहा? बोलो ना कुछ। मुझे माँ के पास जाना है। पापा ने माँ को। ओके ओके ओके, रिलैक्स, हम चलते हैं, चलो। घर के नाटक कब खत्म हो गए? रोज एक नया ड्रामा। मिनी, हालात देखकर बोला करो। मुझे तो कस्तूरी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसे इतना सब कुछ इतने दिनों तक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, पहले ही विरोध कर लेना चाहिए था। और ऐसे समय पे हमें उनका साथ देना होगा। बात तो सही है माँ, पर हम कर क्या सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं होती। नहीं, ये दूसरों का मामला नहीं है, बल्कि हमारी बहू के मायके का मामला है। और उससे भी बढ़कर एक औरत के वजूद का मामला है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मिली माँ कहाँ है? बोलना, क्या हुआ है? चल, उठ। माँ, माँ, ये सब ये कुछ बोलिए माँ। माँ, बापू ने बहुत मारा माँ को। हाँ? ये रोना धोना बंद कर। ये नाटकबाजी बहुत हो गई, समझ गई? घर इसलिए नहीं आया ना तेरा ये ड्रामा सुनने के लिए। गाना बना चल। उठो, उठो। आप तो बस रुलाने ही बैठे हैं। कर दिया ना फिर से वही, कर दिया ना जलील। और क्या रही है? आंखें नीची कर। बाप हूं मैं तेरा। और आजकल तुम सब लोगों की ड्रामेबाजी बहुत बढ़ गई है। इस घर का बड़ा कौन है तुम सब लोग भूल गए हो। आंखें नीची कर। बेटी है, बेटी की तरह रह। बाप में जल्लाद हैं आप। जबान मत कर, नहीं तो एक दूर। खबरदार जो हाथ उठाया तो इस
सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बीवी भी है। और वो औरत जो वहां सिसक रही है ना, वो मेरी सास है। समझ रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा था अपनी हद पार की तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आप बार बार अपनी हद पार करते गए। ये लोग यहां रहकर कुछ नहीं कर सके, लेकिन मैं, जब आपका दामाद आपको सजा देकर रहेगा, देखता हूं मैं क्या करते हैं आप। ठहरो बिहार बेटा, तुम्हारे कुछ करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज से, अभी से तू मेरा बेटा नहीं है। मर चुका है तू मेरे लिए। मैं तुझे जीते जी आग दे चुका हूं, और आज मैं तेरे अंतिम संस्कार के बाद का स्नान कर रहा हूं। आज से तू मेरा बेटा नहीं है। मर चुका है तू मेरे लिए। दफा हो जा इस घर से। देखा आपने, इस घर में रहकर सिवाय दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत के कुछ नहीं दिया है आपने किसी को। एक इंसान नहीं है यहाँ जो कभी सुखी रहा हो आपके कारण। सिर्फ निकम्मे होते ना तो फिर भी ठीक था, पर आप तो इतने गए बीते हैं कि खुद तो हारे हुए हैं, हमेशा रहेंगे। किसी और को जीने भी नहीं देंगे आप। आपको क्या हक है मेरी माँ पे हाथ उठाने का? शायद भूल गए, पर जमाना बदल गया है। अब कोई भी औरत की जुल्म नहीं सहेगी। गलती तो हमारी है। बहुत पहले कोई कदम उठा लेना चाहिए था आपके खिलाफ, पर रिश्ते का लिहाज करके चुप रहे हम। पर अब नहीं, अब मेरी माँ ये बर्दाश्त नहीं करेगी। पति होने से किसी भी मर्द को यह हक नहीं है कि वो अपनी पत्नी पे हाथ उठाए। रेहान, जो सजा हम इनके लिए सोच कर आए वही करेंगे। तुम्हें जिसे फोन करना है, जो करना है करो। मां नहीं, कुछ नहीं बोलेंगी आप। बहुत बर्दाश्त किया है आपने, फोन नहीं करेंगी। मिस्टर प्रहलाद पंडित, यू आर अंडर अरेस्ट। आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट हमें पहले ही मिल चुकी है। आपकी दादी माँ ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था। सिंह,
हथकड़ी पहनाओ इनको। अरे एक सेकंड हवलदार साहब, एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखिए ये घरेलू मामला है, वो आपस में मियां बीवी तो झगड़ा कर ही लेते ना। आप बताइए, आप लोग बताइए, आपके घरों में झगड़ा नहीं होता क्या? थोड़ा ज्यादा हो गया बस, और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सही कंप्लेन है। अरे कस्तूरी, तू चुप क्यों है? तो बोलना। गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, बोलना। तेरा मेरा मामला तो है, वो घर का मामला है, बोल इनको। माँ, बोलिए माँ, चुप क्यों हैं आप? बोलिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आज आपकी खातिर दादाजी ने अपने बेटे से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है। आज आपकी खातिर मेरी दादी माँ ने ये कंप्लेन करवाई है, और इस शख्स से बेइज्जत होने के बावजूद मेरे पति यहाँ खड़े हैं सिर्फ आपके लिए। माँ, क्यों डर रही हैं आप? बोलिए। अरे बेटा, इंसान से इंसान। आप कुछ मत बोलिए। माँ, अगर आज आप नहीं बोली तो सिर्फ अपना ही नहीं, उन तमाम औरतों का भी नुकसान करेगी जो शायद आपसे भी बदतर जिंदगी जी रही है। अगर आज आप नहीं बोली तो ये आत्महत्या होगी माँ। आप अपने वजूद की हत्या करेंगी, और उसके साथ उन हर एक औरत की उम्मीद की किरण हमेशा के लिए छीन लेंगी। और अगर आज आपने कदम उठाया, वो हर एक औरत के लिए एक मिसाल बनेगी। बेइज्जती, हिंसा सहना जिंदगी नहीं, और ये किसी भी औरत का धर्म नहीं। औरत तो घर संजोती है, बनाती है, निखारती है। उस पर हाथ उठाना जुर्म है। जुर्म के खिलाफ आवाज ना उठाना उससे भी बड़ा जुर्म है माँ। प्लीज माँ, आज जुर्म के खिलाफ आवाज उठा दो। सब आपके साथ है। दामाद जी, क्या बोल रहे हैं आप? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पूरी जिंदगी मैंने आपके जुल्म से, पूरी जिंदगी मैंने आपकी मार कर मेरी बेटी को आपने पैसा बनाने की मशीन पर पलटा, यहाँ तक कि उसकी शादी एक गुंडे से करानी चाहिए। मेरी छोटी सी बच्ची को नौकरानी बनाना चाहा, और मेरे बेटे को खुद के जैसा निकम्मा आवारा। मैं अपने बच्चों के लिए सब सहती चली गई। अब बस अगर मैं आज भी सह गई तो इन बच्चों का कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बीवी हूं, आपकी अर्धांगिनी, आपका दुख दर्द, आपकी हार बांटना मेरा कर्तव्य है। लेकिन आपकी मार और आपसे अपनी बेइज्जती नहीं। जिस हत्या के पिता ने उसे जीते जी तिलांजलि देती हो, जिसके बच्चों को उसके नाम पे शर्म आती हो, आदमी मेरा पति होने के लायक है। मुझे तो क्या, किसी भी औरत को ऐसे पति की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। ले चलो इनको। कस्तूरी, क्या हो गया तुझे? गिरीश बेटा, समझाना अपनी माँ को। हवलदार साहब, दामाद जी आप समझाइए ना। अरे क्या 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 कर रहे हैं हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब? आप देखिए, सुनिए तो सही मेरी बात तो सुनिए। आप माँ,
ठीक है ना? आरुषि, चिंता मत कर बेटा, अब तू जा। तुझे मासी सास के लिए बहुत तैयारियां करनी है ना? अरे नहीं माँ, इट्स ओके, सब मैनेज हो जाएगा। बेटा विहान, तुम अपनी सास की बात नहीं मानोगे? आरू, तू अपना घर संभाल। बेटा, उस जल्लाद के जाने के बाद अब यहाँ सुकून ही सुकून है। सालों से ये घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था, अब घर बना है। यहाँ सब ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। हाँ जीजू, और फिर मैं भी तो हूं ना घर में, मेरे होते हुए आप दोनों को टेंशन क्यों लेनी है? आप लोग जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। विहान चले, सच में बहुत काम पड़ा है, शादी की बहुत तैयारियां करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलो, इनविटेशंस कार्ड छपवाने हैं, वो बांटने हैं, खाने का ऑर्डर, डेकोरेशन सब कुछ करना है। एक लिस्ट बना लेते हैं हम। हाँ चलो। माँ, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते होंगे। ठीक है बेटा, मैं फोन करूंगी। ख्याल रखना। चलती हूँ दादू। अपना ख्याल रखिएगा माँ। चलता हूँ दादाजी। क्या जोड़ी है, दामाद अपने सास का आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है और बहू अपनी मासी सास का घर बसाने में लगी है। किसी की नजर न लगे इन दोनों की जोड़ी पर। भगवान ने अगर प्रहलाद जैसा बेटा दिया है तो विहान जैसा दामाद और आरुषि जैसी पोती देकर धन्य कर दिया है मुझे। जल्दी से बताइए ना पंडित जी, हमारा नीलिमा को बहुत बेचैनी हो रहा है। हाँ पंडित जी, छेती छेती बताइए, मुहूर्त कब का है? देखिए, इस हफ्ते एक ही दिन शुभ है, बस आज से 5 दिन बाद शादी का मुहूर्त है। बहुत जल्दी होगा पंडित जी। मतलब 5 दिन बाद? हाय हाय, 5 दिन में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो सकती हैं? अरे पंडित जी, कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है क्या? देखता हूं। इसके बाद तो 2 महीने बाद ही तारीख मिल सकती है। हाँ तो ठीक है ना, 2 महीने के बाद शादी कर लेंगे। दो महीने बाद? ऐसा करते हैं, विहान और आरुषि को भी आ जाने दो, उनसे भी बात करके देखते हैं, फिर मिलकर फैसला लेते हैं। अरे माँ, आपकी बहू को अपने मायके से फुर्सत मिलेगी तो यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ना वो। और बेचारा व्यू भी फंसा पड़ा है, बस उसके पीछे पीछे भागता रहता है। अब 2 घर संभालता है ना वो। पूंछ बन गया उसकी पूंछ। वैसे माँ, आपको ही सिर्फ अपनी बहू पे यकीन है? हा?
उसे ना अपने ससुराल की ना ससुराल वालों की कोई भी पड़ी है। ऐसे में कैसे होगी 5 दिन के अंदर शादी? भगवान, मैंने आरुषि पर जो भरोसा दिखाया है उसे टूटने मत देना। इस शादी में कोई भी बाधा नहीं बननी चाहिए।